तैयार रहिए, स्टार्ट। पश्चिम एशिया एक बार फिर इतिहास के उस मोड़ पर खड़ा है जहां संघर्ष और शांति के बीच की दूरी बहुत कम रह गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच हुआ 2 सप्ताह का युद्ध विराम केवल एक कूटनीतिक विराम नहीं बल्कि वैश्विक स्थिरता की दिशा में खुलती एक संभावित खिड़की है, क्योंकि इस तनाव ने न केवल क्षेत्रीय संतुलन को डगमगा दिया है बल्कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को भी अस्थिरता के भंवर में धकेल दिया। इस युद्ध विराम की महत्वपूर्ण शर्त होर्मुज जल डमरू मध्य को खोलने से जुड़ी है। होर्मुज विश्व के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। इसके बंद होने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में उछाल आया और ऊर्जा संकट गहराने लगा। ऐसे में इस मार्ग का पुनः खुलना केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक राहत का संकेत है। हालांकि यह युद्ध विराम जितना आशाजनक दिखता है उतना ही नाजुक भी है। ईरान की सुरक्षा चिंताएं और उसकी शर्तें ये साफ संकेत देती हैं कि आपसी भरोसे की कमी अब भी कायम है। दूसरी ओर इजराइल और अमेरिका की रणनीतिक प्राथमिकताएं इस समीकरण को और जटिल बनाती हैं। ऐसे में यह 2 सप्ताह केवल वार्ता का समय नहीं बल्कि विश्वास बहाली की एक कठिन परीक्षा भी है, जहां हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। इस पूरे घटनाक्रम में महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि युद्ध का प्रभाव सीमाओं से परे जाकर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। ऊर्जा संकट ने विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को झकझोर दिया है, जहां पहले से ही महंगाई और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी समस्याएं मौजूद हैं। भारत जैसे देश जो तेल आयात पर निर्भर हैं, इस अस्थिरता से सीधे प्रभावित होते हैं। यह युद्ध विराम भारत सहित कई देशों के लिए राहत की सांस लेकर आया है, पर यह समझना जरूरी है कि सिर्फ अस्थायी विराम स्थायी समाधान का विकल्प नहीं हो सकता। यदि इस अवसर का उपयोग ठोस और दीर्घकालिक समझौते के लिए नहीं किया गया तो यह संकट फिर सिर उठा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान एक समझौते पर सहमत हों। ऐसी स्थिति में ही कूटनीति की असली परीक्षा शुरू होगी। वह सभी पक्षों को संवाद और सहयोग का रास्ता अपनाना होगा। इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति, पारदर्शिता व आपसी विश्वास की जरूरत होगी। कहा जा सकता है कि यह युद्ध विराम शांति की दिशा में केवल एक शुरुआत है, न कि अंत। यह वैश्विक नेतृत्व के लिए एक अवसर है कि वे शांति, स्थिरता और सहयोग की नई दिशा तय करें। यदि इस अवसर को गंवा दिया गया तो इसके परिणाम केवल पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह भी समझना होगा कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं, समाधान की राह वार्ता से ही खुलती है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि एक प्राचीन सभ्यता को नष्ट करने की धमकी के बाद अमेरिका और ईरान के मध्य हुआ अस्थायी युद्ध विराम वैश्विक राजनीति में एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में देखा जा रहा है। अंततः
कई सप्ताह तक चले तनाव और सैन्य टकराव के बाद दोनों देशों ने एक अस्थायी समझौते पर सहमति जताई है, जिसके अंतर्गत सैन्य कार्रवाई को रोकने और कूटनीतिक वार्ता को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। यह युद्ध विराम न केवल पश्चिम एशिया अपितु पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्षेत्र का सीधा संबंध ऊर्जा आपूर्ति, वैश्विक व्यापार और सामरिक संतुलन से जुड़ा है। यह उल्लेखनीय है कि यह युद्ध विराम अभी स्थायी नहीं है, अपितु एक सीमित अवधि के लिए लागू किया नजर आता है, जिससे दोनों पक्ष वार्ता के माध्यम से उचित समाधान खोज सकें। ऐसा बताया जा रहा है कि इस समझौते के अनुसार ईरान ने महत्वपूर्ण जलमार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पुनः खोलने पर सहमति दे दी है, जो वैश्विक तेल आपूर्ति का प्रमुख मार्ग है। वरना अन्य महत्वपूर्ण जलमार्ग बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य पर भी घोर संकट के बादल छा रहे थे। यह कदम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सकारात्मक संकेत भेज सकता है और तेल की कीमतों में गिरावट आने की संभावना जताई जा रही है। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि वैश्विक स्तर पर इस युद्ध विराम का सबसे बड़ा प्रभाव आर्थिक क्षेत्र पर पड़ने वाला है। विराम।